जय महाकाली। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में विशेष तौर पर आज है काली चौदश, यानी जिसे हम कहते हैं नरक चतुर्दशी। इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है और भगवान हनुमान जी की जयंती भी का दिन कहा जाता है। आज यानी कि 3 तारीख को 3 नवंबर के दिन यह पर्व मनाया जाएगा और इसे नरक चतुर्दशी के दिन यानी कि नरकासुर नाम के दैत्य का वध भगवान कृष्ण ने किया था, यानी पृथ्वी पर आतताइयों का नाश किया था। इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। खास तौर पर इसे रूप चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि यह जो पर्व है दीपावली का पर्व कहा जाएगा और इसमें साफ सूफी घर में होती है और सब प्रकार से मतलब जो यंत्र वगैरह हैं, इसको यंत्र का पूजन का एक विशेष महत्व होता है जिसमें महाकाली का पूजन किया जाता है। तो यह यंत्र पूजन वगैरह में साफ सफाई करने का विधान विशेष है और साफ सफाई करने के कारण ही उज्ज्वलता आती है, क्योंकि दीपावली का पर्व जो है वह प्रकाश का पर्व है। तो आपके अंदर जो भी गंदगी है, जो भी कचरा है, जो भी कूड़ा है, उसे हम अगर निकाल देते हैं तो हमारे घर में एक प्रकार का मतलब उजाला आ जाता है और एक प्रकार का प्रकाश होता है, जिस प्रकाश की वजह से हमारे व्यापार में, हमारे धंधे में, हमारे घर में एकदम नई प्रकृति का मतलब नया संचार होता है, नई शक्ति का संचार होता है। यानी नेगेटिव ऊर्जा को हटाना, यही इस पर्व का विशेष महत्व है। मित्रों, एक बात यह बता रहे हैं कि जैसे कि इसे नरक चतुर्दशी तो रूप चतुर्दशी क्यों कहा गया कि आज के दिन विशेष तौर पर अभ्यंग स्नान करने का विधान है। चाहे वह नदी में, तालाब में पहले नहाया करते थे, आज अपने घर में भी अभ्यंग स्नान का मतलब क्या होता है यह आपको समझना चाहिए। अभ्यंग स्नान इसलिए होता है आज रूप चतुर्दशी के दिन क्योंकि तेल लगा के स्नान के पहले शरीर पे तेल मर्दन किया जाता है और इसके बाद जो साबुन वगैरह जो भी है आपके पास, तो उसके द्वारा अबटन वगैरह करके और फिर आपको स्नान करना पड़ता है। स्नान करने से जो भी कचरा या मैला, जो भी साफ़ सफाई में कचरा लगा हुआ था, वह कचरा क्या है आपके शरीर से दूर हो जाता है और आपके शरीर में एक नया चैतन्य और एक नया स्वरूप प्राप्त होता है। इसीलिए इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर महाकाली की पूजा क्यों होती है? तो जो यंत्र होते हैं, जो बड़े बड़े मशीनरियाँ हैं जिनके यहाँ बड़े, अब देखिए इसमें कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि भैया अंग्रेज लोग ये नहीं करते थे, मुसलमान लोग ये नहीं करते थे। वो नहीं करते थे, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि हम क्या करते हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया है। तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि जिस यंत्र या जिस मशीनरी के द्वारा आप कुछ उपार्जन कर रहे हैं, जिससे आपको कुछ प्राप्ति हो रही है, तो उनको सब शांत कर दिया जाता है। और आज के दिन यंत्रों को साफ सूफ करके उन पे चंदन, तिलक, रोली वगैरह लगा के और उनको शांत करके उनको रख दिया जाता है, उनको पूजन कर लिया जाता है। पूजा करने के बाद उनको प्रणाम करके उनके यहाँ फटाकड़ा वगैरह फोड़ के और विशेषतः श्रीफल, नारियल वगैरह तोड़ के और उनको मतलब वहाँ पर पूजा किया जाता है। और महाकाली स्वरूप यानी यंत्र का ही स्वरूप महाकाली का है, जो माँ भगवती है, जगदम्बिका है। जैसे पहले जैसे हमने देखा धन देवी का पूजन हो चुका और इसके बाद जो है वह महाकाली का पूजन हुआ। धन त्रयोदशी के दिन हमने धन का पूजन किया। विष्णु तो थे ही, यहाँ महाकाली का पूजन हुआ। यंत्रों का पूजन करके हम महाकाली की पूजा करते हैं और महाकाली माता को यंत्रकाय मान के और हम उनका पूजन विशेष तौर पर करते हैं। और इस तरह से उनका कंप्लीट पूजन करने के बाद अब यहाँ पर एक सवाल यह भी होता है, उनको पूजन करना चाहिए, इसके बाद यंत्रों को कभी कभी बंद करते हैं। कुछ लोग यंत्र बंद नहीं होते, कुछ ऐसी जगह है जहाँ नहीं बंद होते, तो वहाँ पर पूजन वगैरह करके रात्रि में बंद हो गए और फिर सुबह से उनको पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन दिवाली तक लगभग वहाँ तक बने, वहाँ तक यंत्रों को चालू नहीं किया जाता। लक्ष्मी पूजन करने के बाद दीपावली के दिन लक्ष्मी, सरस्वती, कुबेर पूजन करने के बाद यंत्र चालू किए जाते हैं, ऐसे भी विधान बताया हुआ है। तो आज जो रूप चतुर्दशी है और इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे तांत्रिक दिन गिनते हैं। यह तांत्रिक मांत्रिक दिन तो जो है वो है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट यह है कि आज के दिन अपने यंत्रों का पूजन करना है, बस
ये सबसे बड़ी चीज़ है। और आज हनुमान जी जयंती भी कहते हैं। वैसे चैत्र में भी हनुमान जी की जयंती एक मनाई जाती है, यहाँ भी मनाई जाती है, या महावीर निर्वाण दिन भी है। लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हनुमान जी की जयंती भी मनाते हैं कुछ लोग। तो हनुमान जी की जयंती अगर है तो दोपहर 12 बजे होती है। तो 12 बजे के समय में अगर चतुर्दशी है तो आज के दिन यानी 3 तारीख को 12 बजे चतुर्दशी तिथि लागू है। इसलिए हनुमान जयंती भी आज ही मनाई जाएगी, जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ है, बजरंग बाण का पाठ है, हनुमान बाहुक का पाठ है, या तो फिर आप कुछ भी हनुमान जी के मंत्र हैं, ओम राम ह्रीं ह्रूम ह्रूम नमो भगवते हनुमते मम सकल कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वला साध्यम साधे साधे माम रक्ष रक्ष सर्वदुष्टभ्यो फट स्वाहा, इन मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरल मंत्र ओम हुम हनुमते नमः, इन मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुंदरकांड वगैरह का पाठ भी लोग करवाते हैं और करना भी चाहिए। दीपक वगैरह जलाना चाहिए और ख़ास तौर पर यम दीपदान भी शाम को किया जाता है। प्रदोष काल के दरमियान यम दीपदान, वैसे तो यह त्रयोदशी से ही दीपदान शुरू होता है, और यम दीपदान आज के दिन विशेष करना चाहिए। यम दीपदान इसलिए किया जाता है कि एक्सीडेंटल कोई प्रयोग अपने पर न हो, हमें कोई एक्सीडेंट न हो जाए, हाँ, इसके वजह से हमारी अपमृत्यु न हो जाए, हमारे घर में किसी को ऐसा कोई हादसा न हो जाए। यह सब मतलब के कारण हमें आज यम दीपदान करना चाहिए। यम दीपदान करने के लिए मित्रों यह है कि आपका जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पर 2 दियों में, जो अगर आप त्रयोदशी से यह कर रहे हैं तो त्रयोदशी के दिन एक दीपक दोनों तरफ यम दीपदान के लिए जलाए जाते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ उसकी बत्ती होती है और उसमें सरसों के तेल भरे जाते हैं और उनको अपने मेन गेट पर रखा जाता है, दोनों शाखों पर। और बाहर जाके आपको रखना है, अंदर से नहीं रखना है। और उनका दीपक का जो मुंह हो वो घर के अंदर तरफ हो, यानी अथवा दक्षिण की दिशा में रहे, क्योंकि यम की दिशा जो मानी जाती है दक्षिण दिशा। मान लो आपका पूर्व का दरवाज़ा है तो आप दक्षिण की दिशा तरफ आप उनके दीपक रखेंगे। पश्चिम है तब भी दक्षिण, उत्तर है तब भी दक्षिण, यानी दक्षिण में रखना है। और अगर धन त्रयोदशी को आपने दीपदान किया है तो आज के दिन आपको 2 दीपक रखना है, दक्षिण की तरफ ही मुँह करके 2-2 दीपक दोनों तरफ रखना होता है। इसे यम दीपदान कहा जाता है। और बाकी के घर में जहाँ दीपक लगाते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन यम दीपदान करना आवश्यक होता है। एक दूसरी बात भी यह काली चौदश के दिन किया जाता है कि सबसे बड़ी चीज़ है जो बड़े बनाए जाते हैं, कुछ जो उड़द के बड़े बनाए जाते हैं और उसे मस्तक पर से राई वगैरह उतार के उनको पानी वगैरह लेकर और उनको उतार के बाहर गांव पे रखा जाता है। गांव के बाहर रखना का विधान है, लेकिन अभी है तो हम लोग देखते हैं कि कहीं भी ले जाके लोग रख दिए और पूरे रात में अगर तुम निकले हो तो वहाँ आप परेशान हो जाओगे। पर ऐसा नहीं होता मित्रों, इसको कहीं चौराहे पर व्यवस्थित रूप से और गांव के बाहर का विधान है रखने का, तो आप उसको बाहर गांव अपनी सीम के बाहर उसे रख सकते हैं। उसमें पानी वगैरह डाल दिया जाता है। ऐसी एक मान्यता है कि बड़ा यानी एक प्रकार का बलि हुई, जो क्षेत्रपालों की बलि है। आज का दिन जो है क्षेत्रपालों की पूजन का भी दिन है, तो क्षेत्रपालों का पूजन होने के कारण हम उनकी उतार के बड़ा जो है उड़द जो है, उड़द के बड़े हम उतार के और चौराहों पे अथवा तो कहीं ऐसी जगह रखते हैं और उन पे पानी डाल देते हैं, उनको प्रार्थना कर लेते हैं भैया ये अपना आप स्वीकारो और आप पूरे वर्ष हमारे घर की रक्षा करो। यह एक रक्षा का एक विधान है। अब इससे कुछ लोगों को, जैसे जो कोई साइंटिस्ट लोग बन जाते हैं कि हम साइंटिस्ट हैं तो हम इसको नहीं मानेंगे। भाई नहीं मानना है मत मानो, लेकिन मानना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीज़न यह है कि आपके ऊपर अगर कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है तो वह नेगेटिव ऊर्जा इसमें चली जाए और निकल जाए। यह हमारे शास्त्रों का नियम है और हमारे पूर्वजों का नियम है और यह पूर्व मान्यता पर आधारित है, इसलिए यह भी हम कर सकते हैं। इस तरह से रूप चतुर्दशी का पूजन करना चाहिए। हनुमान जी का पूजन करिए, अपने यंत्रों का पूजन करिए और अपने घर में यम दीपदान करके और अपने घर में सौभाग्य और नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने का प्रयत्न करिए। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? आप सभी को आज रूप चतुर्दशी के दिन की और अथवा तो नरक चतुर्दशी के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में और आपके घर में रहने वाली सारी
जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह दूर हो, यही हमारी माँ महाकाली से प्रार्थना। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।